जो समझते हैं कि हमारे आंखों में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन रोगों को बारी बारी से समझते हैं, उनके कारण क्या है। अगर हमारी आंखों में इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष होते हैं, तो सबसे पहले समझिए कि दृष्टि दोष होता क्या है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पे न बनकर उसके बगल में बन जाता है। जब हमारे आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर जब उसके बगल में बन जाता है तो उस प्रकार से उत्पन्न दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बारी से बारी समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा हमारा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा हमारा जड़ा दृष्टि दोष। और भी कौन कौन से दोष है मैं इस वीडियो में सारे डिटेल में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं एनसीईआरटी का सारा डिटेल से आपको बताऊंगा, एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए अक्सर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दोष को मायोपिया बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में हम लोग मायोपिया बोलते हैं, उसी तरह दूर दृष्टि के दोष को हम लोग इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और जड़ा दृष्टि दोष को हम लोग प्रेसबायोपिया बोलते हैं। इस नाम को आप याद रखिएगा। अब समझिए कि निकट दृष्टि दोष, देखिए नाम में बहुत लोचा है, नाम में बहुत लोचा है। नाम से पता चल रहा है कि आंख में एक ऐसा दोष जिसमें नज़दीक के चीज़ नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम का जस्ट ये अपोजिट काम करता है। नाम का जस्ट, जैसे कोई छोटा आदमी रहता है बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाता है, होता है अक्सर आप देखते होंगे कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो ये कम से कम इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष है वो निकट की वस्तुओं को क्या करता है, वो निकट की वस्तुओं को तो देख लेता है लेकिन वो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसीलिए मैंने आपको एक छोटे से वर्ड में बताने का प्रयास किया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अक्सर बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो याद रखिएगा कि दूर की वस्तु को यह दिखाई नहीं देता है। यानी दूर की जो वस्तुएं होंगी, अगर किसी में मायोपिया हो जाएगा या निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। आखिर कारण क्या है, रीजन क्या है? तो रीजन में क्या होता है कि जो हमारी आंख की जो लेंस होती है वो मोटी हो जाती है। अब ये बताइए, अगर आप कोई चश्मा पहने हैं, ऊपर से फिर दूसरा चश्मा, फिर तीसरा चश्मा लगा देंगे तो क्या आगे वाली वस्तु आपको दिखाई देगी? नहीं ना दिखाई देगी। तो जो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है, अपने अपेक्षा वो क्या होता है, मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें निकट दृष्टि दोष का दोष होने लगता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे ही लेंस की मोटाई बढ़ती है फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है, तो लेंस का मोटा हो जाना, और जब लेंस मोटी होगी तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही तो है। लेकिन जब इस तरह की आपके आंखों में दोष आ जाएंगे तो किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा अवतल लेंस, जिसे हम अपसारी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आप इसका नाम भी याद रखिएगा, अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। तो ये समझ में आ गया आपका निकट दृष्टि दोष। अब आइए समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि को हम लोग इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नाम पता चल रहा है ना, जैसे लग रहा है कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसमें उल्टा चलेगा। जो आंखों में जो दोष होते हैं वो उल्टा होंगे, निकट होंगी तो दूर की नहीं दिखाई देंगी, अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देंगी। ये बातें समझ में आ गई। अब दूर दृष्टि में जब नजदीक के कारण नहीं दिखाई देगा तो आखिर उसमें क्या होगा, तो जो उसमें लेंस जो हो जा रहा था, मोटा हो जा रहा था, इसमें क्या हो रहा, लेंस पतला हो जाएगा। क्या हो गया, एकदम लेंस पतला हो जाएगा। देखिए नेत्र लेंस की मोटाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और दूसरा फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आया कि अगर दूर दृष्टि दोष होंगे तो उनके कारण क्या है, तो जो लेंस होता है वो अपने अपेक्षा काफी पतला हो जाता है और फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम आके आपके आंखों में होगा तो डॉक्टर आपको सबसे पहले उत्तल लेंस, जिसे हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, वो आपको एडवाइस करेगा कि आप इस प्रकार के लेंस का क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए, ताकि इस तरह के आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो ये दूर दृष्टि समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं जरा दृष्टि दोष क्या होता है। बहुत ही मजेदार से समझेंगे, क्योंकि कई बार तो आपको समझाने के लिए हमें बहुत ही इजी तरीके समझा देते हैं, क्योंकि आप समझने वाले हो ही, आप इतने होनहार हो, बस आपको थोड़ा सा जरूरत है आपके मनोबल
मनोबल को बढ़ाना, आपके हौसलों को बढ़ाना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। अब आइए समझते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, जरा दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, तो इसमें ना तो नज़दीक की दिखाई देती है और ना ही दूर की दिखाई देती है। इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है कि जब किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होगा यानी प्रेस बायोपिया होगा तो उसे ना तो नज़दीक की दिखाई देगी और ना ही दूर की दिखाई देगी। क्लियर है? तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह के दोष में क्या होता है हमारे आंखों में, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, इस तरह से जो आंख की जो सिलेरी मांसपेशियां है उसको काम करने की क्षमता वो धीरे धीरे क्या करती है, कम हो जाती है। इसीलिए जरा दृष्टि दोष में जो है न तो नज़दीक की दिखाई देती है न ही दूर की दिखाई देती है। तो इस प्रकार के लेंस का हम लोग कैसा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग इस प्रकार के लेंस में हम लोग बाईफोकल लेंस यानी इसमें उत्तल का भी प्रयोग करेंगे और अवतल का भी प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब भी हमारे दादा उदा जब इस तरह के लेंस का प्रयोग करते हैं तो दो लेंस लगा होता है। नीचे जो लगा रहता है उसको उत्तल लेंस बोलते हैं और ऊपर जो लगा रहता है उसको अवतल लेंस बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये तीनों दोष आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए और सारी दोषें कौन कौन हमारे आंखों में होती, उन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। पूरे वीडियो को देखिएगा। देखिए, थोड़ा सा लंबा ही है लेकिन इस वीडियो में आपके मानव नेत्र का टॉपिक जो है मैं क्लियर करने का पूरा विश्वास दिया हूं और वादा किया हूं, तो मैं पूरा करूंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोषों को समझ जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं और हम रोगों को जानते हैं। जो हमारे आंखों में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं वो कौन कौन से और रोग बचे हुए हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा अगला जो दोष है हमारे आंखों में वो दोष है मोतियाबिंद। अक्सर आप अपने घर में सुने होंगे या अगल बगल सुने होंगे, जो लोग उम्रदराज लोग होते हैं उनके आंखों में अक्सर इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। ये मोतियाबिंद क्या होता है, तो नेत्र लेंस के ऊपर जो होता है एक पतली पतली अपारदर्शी झिल्ली बैठने लगती है। धीरे 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 जैसे जैसे उम्रदराज लोग होते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा आँख का जो लेंस है उसके ऊपर एकदम पतली झिल्ली आकर धीरे धीरे क्या होती है, बैठने लगती है। और जब वही झिल्ली बैठने लगती है तो हमें वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार केवल जो है वो है ऑपरेशन, और कोई दूसरा उपाय नहीं है बच्चों। अगर आपके अगल बगल किसी दादा या मम्मी पापा को इस तरह के मोतियाबिंद आंखों में हो जाते हैं तो आप सीधा सीधे यही समझिएगा कि उनका जो लेंस है, जो उत्तल लेंस है, उस लेंस के ऊपर पतली पतली झिल्ली जो है धीरे धीरे बैठ गई, जिसकी वजह से उनको प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मोतियाबिंद क्या होता है, तो नेत्र लेंस के ऊपर अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जैसे जैसे उम्र दराज लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसका केवल एक ही इलाज है, वो इलाज है केवल ऑपरेशन के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। क्लियर है? दूसरा समझिए, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस, जिसको वर्णांधता कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। अब ये आनुवंशिक रोग क्या होता है? आनुवंशिक रोग एक प्रकार का पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। अगर मेरे अंदर इस तरह की बीमारी है यानी कलर ब्लाइंडनेस है तो मेरे बच्चा में भी होगा, और जो मेरा बच्चा होगा फिर उसका जो बच्चा होगा उसके में भी होगा। तो यह एक प्रकार की आनुवंशिक रोग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। इसमें क्या होता है, तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हमारे रेटिना पर जो है, रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनती हैं तो उस पर कई लाखों करोड़ों सेंसिटिव सेल होते हैं। उन सेंसिटिव सेल में दो तरह के सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक शंकु सेल होता है और एक क्षण सेल होता है। तो मैंने बताया था क्षण सेल जो है वो अंधेरे में किसी वस्तु को देखने के लिए मदद करता है, और जो शंकु सेल होता है वो क्या करता है, रंग प्रदान करता है। तो उस टाइम जब आपको कलर ब्लाइंडनेस कहीं दिखेगा किसी व्यक्ति में, तो जो शंकु सेल है उसका निर्माण, यानी देखिए उसका निर्माण होना बंद हो जाता है, यानी उसकी कमी हो जाती है। तो याद रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होगा तो रेटिना पे जो सेल होते हैं उस सेल का नाम है शंकु सेल। उसके देखिए उसकी सेल में जो है कमी आने लगती है, जिसके वजह से उस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस का रोग हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कलर ब्लाइंडनेस होगा तो कौन सा सेल में कमी आएगी, शंकु सेल। शंकु सेल क्या कर रहा है, रंग प्रदान कर रहा है, जिसके वजह से कुछ खास रंग उसे दिखाई नहीं देगा। याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम में चाहे किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वस्थ मनुष्य के लिए नेत्र का न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी हम कितनी दूरी तक मिनिमम
मिनिमम देखिए, मिनिमम दूरी को अगर हम देख लेते हैं, यानी वो मिनिमम दूरी कितना है, अगर वो 25 सेंटीमीटर तक आपके आँख जो है 25 सेंटीमीटर किसी वस्तु को देख ले रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपका आँख जो एकदम स्वस्थ है। लेकिन दूर बिंदु कितनी होगी, तो स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, जिसको हम लोग सिंबल इससे प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर आपके आँख स्वस्थ हो तो आप दूर से दूर चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो है, मिनिमम कितने सेंटीमीटर की वस्तुओं को अगर देख लेगा तो आपका आँख स्वस्थ होगा, तब 25 सेंटीमीटर तक, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब का मस्तिष्क पर, जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना क्या करता है, ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क के पास भेज देता है। और जब वह वस्तु हमारे सामने से हट जाती है, फिर भी उसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क पर 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब हमारे आंखों के सामने से किसी वस्तु को हटा लिया जाता है तो कितने सेकेंड तक वो वस्तु हमें दिखाई देता है, तो याद रखिएगा 1/16 सेकेंड तक वस्तु हमें दिखाई देंगी। कई तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जो है इस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूं। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार और प्यारे बच्चों, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप जो है डेली टू डेली रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट मैं आपको बताया हूं, कोशिश तो यही रहती है मेरी कि मैं एक वीडियो में आपको समझा दूं। लेकिन क्या एक बार पढ़ने से कोई चीज़ याद होती है? नहीं ना। तो कम से कम आपको 3 बार जो है मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट को जो है मैंने बेहतरीन तरीके से क्लियर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और भी बच्चों को जोड़ेंगे ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसी के साथ फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।